2018 की ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज को अगर से टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की अगर से वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीरीज भी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जहां पे सैंड पेपर गेट वाली कंट्रोवर्सी भी, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उस सीरीज में हुई थी जिसकी बात हम आज की इस वीडियो में करेंगे। वो सीरीज़ इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हुई, उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ उस सीरीज़ में क्यों हुई, वो जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2017 के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जो हम ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएट करते। 2017 का साल उनका उतना अच्छा नहीं था। और जब 2018 में मार्च में जब ये सीरीज़ खेली जानी थी तो उस टाइम के जो ऑस्ट्रेलियन सीईओ थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ थे, उन्होंने स्टीव स्मिथ से कहा था, बाद में स्टीव स्मिथ ने ये कहा भी था कि जो उस टाइम के हमारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ है, उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम जो तुम्हें पैसे पे करते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो तुम्हें पैसे देता है वो खेलने के पैसे नहीं देता बल्कि जीतने के पैसे देता है। तो तुम जब ये सीरीज खेलने जाओगे तो जीत के ही वापस आना, ये कहा था स्टीव स्मिथ ने। और स्टीव स्मिथ से उस टाइम के ऑस्ट्रेलियन सीईओ ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने ये कहा था कि हम जो तुम्हें पैसे पे करते हैं वो खेलने के पैसे पे नहीं करते बल्कि जीतने के पैसे पे करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 2017 के टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब 2017-18 की एशेज खेली जा रही थी तो 2017-18 के एशेज में ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 4-0 से उन्होंने इंग्लैंड को एशेज हराया था। लेकिन जब मार्च में सीरीज आ रही थी तो इस सीरीज़ की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप थी, क्योंकि उससे पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी वो भी इसी तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल सीरीज थी। इस वजह से ये सीरीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप भी दी गई और इसी वजह से इस सीरीज़ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि पास्ट का बहुत ज़्यादा चीज़ें कंटिन्यू कर रही थी दोनों टीमें। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का दौरा करना था और पहला टेस्ट मैच खेला जाता है डर्बन में। डर्बन में जब पहला टेस्ट मैच खेला जाता है, पहले इनिंग में बैटिंग करने आती है ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 350 रन बनाती है। 351 रन पे जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो जाती है और सेकंड इनिंग में जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है तो ऑस्ट्रेलिया पहले इनिंग से, पहले बॉल से इस सीरीज को, इस मैच को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है और 162 रन पे साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को ऑल आउट कर देती है। अब थर्ड इनिंग में और ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आती है, अगेन वो मोर देन डिसेंट टारगेट लगाते हैं। 227 रन पे उनकी टीम ऑल आउट हो जाती है और फोर्थ इनिंग का जो टारगेट मिलता है चेस करने के लिए, जो टारगेट साउथ अफ्रीका को मिलता है वो 417 रन का मिलता है। ऑल्दो वो सीरीज साउथ अफ्रीका में खेली जा रही थी, साउथ अफ्रीका अपने होम सॉइल पे वो मैचेस खेल रही थी, लेकिन किसी भी इनिंग में, किसी भी फोर्थ इनिंग में 417 रन का टारगेट चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और असल कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट होती है जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आती है और फोर्थ इनिंग के 11वें ओवर में जब AB डिविलियर्स आउट होते हैं, रन आउट होते हैं। रन आउट होने तक तो सब चीज़ें नॉर्मल थी, जब उन्हें लेकिन नेथन लियोन जब उन्हें रन आउट करवाते हैं, रन आउट करवाने के बाद नेथन लियोन उन्हें रन आउट करवाने के बाद बॉल AB डिविलियर्स के आंख पे फेंक देते हैं, उनके बॉडी के ऊपर बॉल वो मार देते हैं, लेकिन AB डिविलियर्स उसका कोई रिएक्ट नहीं करते। और जब AB डिविलियर्स आउट होते हैं तो आपको याद होगा जो वार्नर का रिएक्शन था, वार्नर की जो एग्रेसिव सेलिब्रेशन थी, वो सेलिब्रेशन देख के शायद विराट कोहली शर्मा जाए, उतनी ज़्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हैं डेविड वार्नर का ये सेलिब्रेशन देख के, इतना ज़्यादा एग्रेसिव सेंड ऑफ देख के, डेविड वार्नर का इस सेलिब्रेशन को देख के उस टाइम पे ग्राहम स्मिथ ने कहा था कि डेविड वार्नर इज अ फूल। अब जब उन्होंने डेविड वार्नर को फूल कहा, बेवकूफ़ कहा, तो जाहिर सी बात है उस सीरीज़ में और ज़्यादा आग लग जानी थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा सीरीज़ हीटेड हो गई और उस सीरीज़ में जब टी ब्रेक होता है, उस डे पर जब टी ब्रेक होता है, टी ब्रेक में जब प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं चाय वाय पीने के लिए, तो डीकॉक डेविड वार्नर की वाइफ के ऊपर कुछ पर्सनल कमेंट करते हैं जो डेविड वार्नर को, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं। अब जब डीकॉक उनकी वाइफ के ऊपर पर्सनल कमेंट करते हैं तो डेविड वार्नर, जाहिर सी बात है, उनके ऊपर लड़ाई करने के लिए जाते हैं और ये जो पूरा सीन होता है वो CCTV कैमरे में, फुटेज में कैप्चर हो जाता है। ड्रेसिंग रूम का जो कैमरा होता है वहाँ पे कैप्चर हो जाता है, जिसके बाद दोनों प्लेयर्स के ऊपर फाइन भी लगता है। अब जब चीज़ें पर्सनल हो जाती है तो जाहिर सी बात है सीरीज़ में ऑफ द फील्ड जब ये चीज़ें हो जाती है तो जाहिर सी बात है ऑन द फील्ड उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगेन सीरीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होना स्टार्ट हो जाती है। पहला टेस्ट मैच और दूसरा टेस्ट मैच जब खत्म हो जाता है, दोनों टीमें एक एक मैच जीत जाती है। एक एक मैच जीतने के बाद जब तीसरा टेस्ट मैच आता है, तीसरा टेस्ट मैच केप टाउन में खेला जाता है और केप टाउन में असल कंट्रोवर्सी, सैंड पेपर गेट वाली कंट्रोवर्सी असल स्टार्ट होती है तीसरे टेस्ट मैच में केप टाउन में। टेस्ट मैच का तीसरा या चौथा दिन होता है और आपको जैसा कि पता है ऑस्ट्रेलिया की एक रिच हिस्ट्री, जब भी अपोनेंट टीम जब उनके ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट करती है और जब सीरीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि जीतना मस्ट विन हो और जब टीमें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट करती है तो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा पास्ट है कि वो इस तरह की कोई ना कोई सैंड पेपर गेट वाली कंट्रोवर्सी या किस सैंड पेपर गेट वाली कोई भी चीटिंग हो गया या किसी भी तरह की कोई चीट करने की ऑस्ट्रेलिया की बहुत हिस्ट्री है। तीसरा या चौथा दिन जब खेला जाता है टेस्ट मैच का तो सैंड पेपर की वाली कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट होती है तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को कैमरे में एक चीज़ कैप्चर हो जाती है कि वो किसी चीज़ को बॉल के ऊपर रब कर रहे होते हैं। अब जब वो चीज़ कैप्चर हो जाती है उसके बाद जब अंपायर उन्हें बुला के पूछते हैं कि आपने क्या हरकत की है, अब जब अंपायर उन्हें बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सैंड पेपर से, वो जिस चीज़ से सैंड पेपर से जो वो बॉल को रब कर रहे थे, वो क्या करते हैं, अंपायर से छुपाने के लिए वो सैंड पेपर का जो टुकड़ा होता है उसे अंडर गारमेंट में छुपा लेते कि अंपायर अगर से पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। तो टेस्ट
मैच का डे खत्म होता है, डे खत्म होने के बाद जब कैमरन बैनक्रॉफ्ट और स्टीव स्मिथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं तो किसी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि आपके ऊपर सैंड पेपर वाले एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आपने बॉल टेम्परिंग की है। उसके बाद कैमरन बैनक्रॉफ्ट कहते हैं कि मैं जिस चीज़ से बॉल को रब कर रहा था वो सैंड पेपर नहीं था, बल्कि टेप था जिससे मैं बॉल को रब कर रहा था, सैंड पेपर नहीं था। असल में इनकी चीटिंग तब पकड़ी जाती है सेम टाइम पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में सीरीज खेली जा रही थी, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज खेली जा रही थी। सेम टाइम पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज खेली जा रही थी और उस टाइम पे स्टुअर्ट ब्रॉड से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट के ऊपर, स्टीव स्मिथ के ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि जो लास्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया जीती है, लास्ट एशेज सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया जीती है, उसमें भी उस टाइम पे बॉल रिवर्स हो रहा था जहां पे बॉल रिवर्स होने के कोई चांसेस नहीं थे। तो उनके स्टेटमेंट से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी ज़्यादा खुल गई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्प्रेड हो गई और उसी उनके स्टेटमेंट तक ये चीज़ें सामने आनी स्टार्ट हो गई कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की एक हिस्ट्री है कि ये सैंड पेपर वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, बॉल को किसी ना किसी तरह बॉल की छेड़खानी करते हैं। जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये कहा तो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा पीक पकड़ गई, कंट्रोवर्सी में और ज़्यादा आग लग गई। बाद में जब ये पता चल गया कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने सही में सैंड पेपर का यूज़ किया है, तो बाद में ये पता चला कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट से जब पूछा गया कि किसके कहने पे आपने ये चीज़ की थी, किसके कहने पे आपने सैंड पेपर का यूज़ किया था, तो उन्होंने कहा था कि डेविड वार्नर का नाम उन्होंने सबसे पहले लिया था। और क्योंकि स्टीव स्मिथ उस टीम के कैप्टन थे तो स्टीव स्मिथ को भी पता था कि इस तरह की हरकत होनी है, इस तरह की चीटिंग वो कर रहे हैं, सैंड पेपर का यूज़ कर रहे हैं, बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ भी इसमें ऑटोमेटिकली उस कंट्रोवर्सी में शामिल हो गए, जिसके बाद इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर एक साल का बैन लगाया गया। स्टीव स्मिथ को कैप्टनसी से हटाया गया और डेविड वार्नर को लाइफ टाइम ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी करने से भी बैन कर दिया। हालांकि इस पूरी कंट्रोवर्सी में मेरा मानना है कि सिर्फ 3 प्लेयर इस स्कैंडल में, इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जो असल बॉलर्स हैं उन्हें आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे पता नहीं होगा, ये बिलीवेबल है या शायद हम इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकते कि जो बॉलर्स थे, पैट कमिंस हो गए, जो ऑस्ट्रेलिया का जो भी बॉलिंग लाइनअप था, उनके ऊपर भी मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे बैन होना चाहिए था, क्योंकि बॉलर्स को तो सबसे पहले पता चल जाता है कि बॉल के साथ किस तरह की छेड़खानी की गई है। सिर्फ कैमरन बैनक्रॉफ्ट, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के ऊपर बैन लगाना मुझे लगता है कि उनके साथ ज्यादती थी। जाहिर सी बात है जब उन्होंने स्कैंडल किया था वो इस कंट्रोवर्सी के, वो इस चीटिंग के मेन हेड थे, लेकिन मुझे लगता है बॉलर्स के ऊपर भी जो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप था, उनको भी इस स्कैंडल के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में, सैंड पेपर की यूज़ के बारे में 100% डेफिनेटली पता था, जिसका मुझे लगता है कि बॉलर्स का फ़ायदा हो गया कि बॉलर्स के ऊपर इसके बाद बैन भी नहीं लगा।